एक वर्ड होता है जी सैबोटाज, और इस वर्ड को बिज़नेस में क्या यूज़ है और एम्प्लॉइज सैबोटाज में इन्वॉल्व क्यों होते हैं और इसकी एग्जांपल सैबोटाज की क्या है, और एंड में हम डिस्कस करेंगे टेस्ला की एग्जांपल कि सैबोटाज जो है उससे टेस्ला को क्या नुकसान पहुंचा है। रीसेंट एग्जांपल है 2018 की। नीचे मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है ऑरेंज कलर के साथ, और आगे मूव करते हैं। वर्ड जो है सैबोटाज ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड सैबोटर से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग है वॉक नाइसली, यानी शोर मचाते हुए चलना। और आगे मूव करते हैं। सैबोटाज के जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज़ डिलिब्रेट एक्ट ऑफ destruction in which equipment or property is slash are damaged, right? Deliberate means के willingly एक बंदा एक एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ख़राबी कर रहा है या तबाह कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, ख़राब कर रहा है इक्विपमेंट को या प्रॉपर्टी को। और सेकंड इसमें होता है हिंड्रेंस इन नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस ऑपरेशंस जो हैं उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये दो इसके डिक्शनरी मीनिंग हैं, बिज़नेस के अंदर भी सेम मीनिंग ही है। और सैबोटाज इज़ एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और अंडरमाइनिंग समथिंग often in a cold manner. Usually it implies direct and deliberate involvement on the part of saboteur. ठीक है जी। इसमें एक तो डिस्ट्रॉइंग होती है और एक होती है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग क्या होती है, ये नीचे आप देख सकते हैं स्लाइड में ब्राउन कलर से इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। एक्शन और प्रोसेस ऑफ लेसनिंग द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली ग्रेजुअली। तो ये ऐसा एक्शन है या प्रोसेस है जिससे आप लेसन करते हैं इफेक्टिवनेस या पावर या एबिलिटी ऑफ समवन या समथिंग, स्पेशली ग्रेजुअली, यानी स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है सारा। तो ये चीज़ है, ये अंडरमाइनिंग का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बड़ा डीप मीनिंग है। अच्छा जी, डिलिब्रेट इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि विलिंगली बंदा कर रहा है। Sabotage word is used in business situations where an insider is causing physical damage or spying and transferring secrets of business to competitors। ठीक है जी, यानी इसमें स्पाइंग भी होती है। अंडरमाइनिंग के अंदर ही ये चीज़ आ जाती है कि स्पाइंग करके आप बिज़नेस के कंपेटिटर्स जो हैं उनको सीक्रेट्स बिज़नेस के दे रहे हैं। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। वाई एम्प्लॉइज़ आर इन्वॉल्व इन सैबोटाज। Angry, bitter, envious and resentful employees are taking out their aggression on their employers' inequities slash inequalities they have experienced। इसमें 4-5 वर्ड आ गए जो कि नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। इनको इंग्लिश टू इंग्लिश इसलिए मैंने लिखा है कि वोकेबुलरी टेस्टिंग जो होती है ये बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से यहाँ पे पढ़ते पढ़ते साथ साथ ही अगर आप वोकेबुलरी बिल्डिंग अपनी कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बाद में कोशिश करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देख लें, रिसेंटफुल का मीनिंग है जी फीलिंग और एक्सप्रेसिंग बिटरनेस। एनवियस मीन्स ये पता ही होगा आपको, जेलस या हासद उर्दू में जिसे बोलते हैं, ग्रीडी। इनएक्विटीज़, लैक ऑफ जस्टिस, तो ये बेसिकली आपके अनसेटिस्फाइड मुलाजमीन हैं, ठीक है, जो कि कंपनी के ऑपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो बेसिकली जो लैक ऑफ जस्टिस है या इनइक्वालिटी मींस के इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है एम्प्लॉइज़ को, वो ये समझते हैं। उस वजह से वो ये काम कर रहे हैं सैबोटाज का। और ये जो इनइक्विटीज़ या इनइक्वालिटीज़ हैं ये रियल भी हो सकती हैं, परसीव भी हो सकती हैं। यानी एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हो सकता है उन्होंने जस्ट एक परसीव्ड चीज़ है जो रियली एग्जिस्ट नहीं करती, बस एक नेगेटिव थिंकिंग है आप कह रहे हैं उनकी, जिस वजह से सैबोटाज में वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ सैबोटाज। वर्क स्लोली, पहली चीज़ इसमें है कि स्लो काम करते हैं। कैसे?
टूल्स उठाने जाते हैं, बार बार प्रोसेस को लंबा करते हैं, ठीक है। जो काम शॉर्टकट में किया जा सकता है उसको उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, टाइम की वेस्टेज, ठीक है। और इसमें वर्क स्लोली के अंदर कोई 12-15 चीज़ें आ जाती हैं कि मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स मुलाज़म यूज़ करता है काम स्लो करने के लिए। इसी के अंदर एक ये नीचे चीज़ है जो दी गई है सेकंड पॉइंट के तौर पे कि डू योर वर्क पुअरली एंड डू नॉट पुट मैक्सिमम एनर्जी एंड एफर्ट, ठीक है जी। अपनी एनर्जी पुट नहीं कर रहे, थके थके से काम कर रहे हैं। फिर इसमें आ जाता है जी सेबोटॉश के अंदर आ जाता है स्पाइंग एंड ट्रांसफरिंग द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस। ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। फिज़िकल डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुर्सियाँ ख़राब करना, माउस तोड़ देना, कीबोर्ड ख़राब कर देना, कैमरे के ऊपर अटैक करना, बाथरूम के अंदर जो चीज़ें लगी इवन वहाँ पे जाके भी तोड़ फोड़ करते हैं। हमारी कंपनी में ये काम भी हुआ कि बाथरूम के अंदर जाके भी तोड़ फोड़ मुलाजमों ने की कि वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए, तो चलो यहाँ पे कंपनी को नुकसान पहुँचा देते हैं। डीमोटिवेटिंग अदर एम्प्लॉइज़, ठीक है, दूसरे मुलाजमीन को कहना कि कंपनी हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ कोई फ्यूचर नहीं है, इस किस्म की बातें करके दूसरे मुलाजमीन को डीमोटिवेट करना सेबोटॉश के अंदर ही आता है। अच्छा जी, टेस्ला की एग्ज़ाम्पल है। एलोन मस्क जो है उन्होंने 19 जनवरी 2018 में एक चीज़ शेयर की पब्लिकली और उन्होंने कहा कि सेड द एम्प्लॉई हैड changed parts of company's manufacturing operating system code and sent highly sensitive company data to outside parties। कि उनका जो टेस्ला का मुलाजिम था उसने ये काम किया कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड चेंज कर दिए ताकि ऑपरेटिंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ख़राब किया जा सके या स्लो किया जा सके, और दूसरा उसने हाईली सेंसिटिव कंपनी डाटा जो है उसको सेंड कर दिया पार्टीज़ को, यानी जो उनके बिज़नेस कंपेटिटर्स हैं उनको। तो ये दो काम उस बंदे ने किए जो दोनों सेबोटॉश के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ मीडिया में भी काफ़ी रिपोर्ट हुई थी, आप इसको गूगल करके देख भी सकते हैं। HRM के हवाले से ये सेबोटॉश के बारे में ये सारी डिस्कशन यहाँ पे क्लोज़ होती है, और मेरे चैनल के ऊपर HRM के हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। तो मैं 1-2 वीडियोस डेली के हिसाब से वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपके रेलिवेंट अगर कोई चीज़ है वहाँ पे तो आप उसको उसकी वीडियो जो है उसको प्ले करके देख सकते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट होते हैं।